हम सब लोग कल अपने अपने संस्कृति परंपरा के अनुसार होली का उत्सव मनाएंगे। आज हम लोग शिवोहम का उत्सव मनाने जा रहे हैं। शिवोहम। शिवोहम तो दो शब्द इसमें है। शिवोहम, शिव और अहम, उसका अर्थ तो सीधे सीधे यही हो जाता है कि मैं ही शिव स्वरूप हूं। लेकिन ऐसा हम कैसे मान लें? जो स्वयं को एक शरीर के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में जानता आया हो, मानता आया हो, वो स्वयं को शिव, मैं शिव हूं, ऐसा कैसे सोच सकता है? ये तो भगवान की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी। तो शिव कौन है? इस संसार में जितना उत्सव है, इस संसार में जितना उत्सव है, वह क्यों है? जीवन है इसलिए उत्सव है। यदि संसार में जीवन है तभी संसार में उत्सव है। और उत्सव है क्या? जो जीवन है वो स्वयं एक उत्सव है। जो जीवन है, जो जीवनी शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, जो चैतन्य स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप के कारण ही इस सृष्टि में जीवन है और तभी इस संसार में उत्सव है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो संपूर्ण चैतन्यता है, वो संपूर्ण चैतन्यता ही शिव है। इसलिए जैसे पिछले सत्संग में कहा था, सत्यम शिवम सुंदरम, आप में किसी ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम है। इस पूरे संसार में जितना उत्सव नित्य प्रति चल रहा है वह शिव की उपस्थिति ही है। शिव की उपस्थिति चेतनता की उपस्थिति है। हम सब लोग जो चेतन स्वरूप स्वयं को पाते हैं वो शिव है। उसी शिवोहम की साधना आज हम थोड़ी देर के लिए करेंगे। आइए हम सब लोग मिल करके इस अनुभव में जाने का प्रयास करेंगे कि शिवोहम कैसे हो जाएं हम। शिव तो हम हो नहीं सकते, लेकिन क्या शिव रूपी अनुभव स्वरूप हो सकते हैं क्या? तो भगवान शिव का आइए हम लोग ध्यान करें। और जब हम लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हम में से किसी ने भगवान शिव को देखा तो है नहीं प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन जैसा भी हमने, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, जो महापुरुषों ने, जो शिव भक्तों ने, जो परम ज्ञानियों ने भगवान शिव का जो बाहरी स्वरूप हम सबको दिखाया है चित्र में, उसी का ध्यान करें। तो जब भगवान शिव का हम ध्यान करते हैं, हमने अपने घरों में कैलेंडर पे देखा होगा या किसी
भगवान शिव की पूजा की किताब में कहीं देखा होगा, शिव जी की फोटो या शिव जी की मूर्ति मंदिर में या घर में देखा होगा। तो तीन चार बातें मेन है, उनको ध्यान में लाना है। पहला, भगवान शिव को जब भी हम देखते हैं तो वो कहाँ दिखते हैं? कैलाश पर्वत पे। पर्वत पे ही भगवान शिव कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं। दूसरा, भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा लहराती हैं, उतरती हैं, और ऊपर से नीचे की ओर उनकी, भगवान शिव की जटाओं से ऊपर से नीचे की ओर तेज धारा में प्रवाहित होती है। तीसरी मेन बात, भगवान शिव, उनका दूसरा नाम चंद्रमौली भी है। तो भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, और चौथी पहचान ये देख सकते हैं कि भगवान शिव जहां भी बैठे हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। आधी आंखें खुली हुई हैं, आधी बंद हैं, और उनका हाथ एक खटवांग बोलते हैं उसको, उस पे टिका हुआ है, आराम आराम से। आराम से उन्होंने हाथ अपना टिकाया हुआ लकड़ी के स्टूल जैसा, खंभे जैसा खटवांग पे। और लास्ट में एक और चीज देखते हैं, भगवान शिव जहां भी है वहां एक त्रिशूल भी रहता है, और मां पार्वती भी साथ में रहती हैं। तो इनकी व्याख्या हम कैसे अपने ध्यान में लेके आवें? वही है शिवोहम की साधना। तो सबसे पहले, चूंकि भगवान शिव पर्वत के ऊपर कैलाश पर स्थित हैं, और आपका चेतन स्वरूप वो आपको कहाँ अनुभव होता है? जब आप अपने चेतन होने के मैं हूं केवल ऐसा अनुभव जब आप करते हैं, तो स्वयं को कहां पर अनुभव में पाते हैं? अभी आप लोग स्वयं अपने चेतन स्वरूप होने के अनुभव में आप कैसे स्थित होते हैं? स्थित हो जाइए। कैसे स्थित होते हैं कि 5-10 मिनट के लिए अपना माइंड बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए माइंड ड्रॉप हो गया, चला गया, माइंड विदा हो गया। और जो आपकी सांसें चल रही हैं, सांसों को आपने आते जाते देखना शुरू कर दिया, और आंखें बंद कर लिया तो और आसान हो गया। अब आपने आंखें बंद किया हुआ है, और लंबी सांस ले लीजिए।
उससे आपका ध्यान आपकी सांसों के आने जाने पर हो गया। अब आपको ये पता लगाना है कि आप जो सांसों के आने जाने को अनुभव कर रहे हैं, आप स्वयं कहां पर स्थित होकर के ये अनुभव कर रहे हैं। तो आप स्वयं को अपने सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित अनुभव करेंगे। अब आपका पूरा शरीर शिवलिंग हो गया है, शिवलिंग ऊपर से नीचे तक, और आप उस शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में, जो सिर का आपका ऊपरी पिछला हिस्सा है, आप वहीं कहीं उसके पीछे स्थित होकर स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। मैं हूं, बस इतना ही अनुभव है, अपना होना अनुभव हो रहा है बस, और कुछ सोचना नहीं है और जागते रहना है। नींद ना आ जाए, बस 5-7 मिनट और है। तो शिवलिंग जो आपका शरीर है, आप कहाँ इस समय स्थित हैं? उसके सबसे ऊपरी हिस्से में, सर्वोच्च बिंदु पर, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो चैतन्य स्वरूप कैलाश पर्वत पर स्वयं को अनुभव कर रहा है। अगर ये शरीर कैलाश हो तो चैतन्य स्वरूप स्वयं को सर्वोच्च बिंदु पर अनुभव कर रहा है, और नीचे पूरा शिवलिंग है। दूसरा, अब वो गंगा की धाराएं जो शिव जी की जटा से नीचे जाती हैं, उसका क्या अर्थ है? आप अनुभव कीजिए, आप अपने शरीर के सबसे ऊपरी बिंदु पर स्थित हैं। क्या वहां से आप नीचे जाते हुए कंधे से, सीने से और नीचे, फिर पैरों तक, अंगूठों तक, ऊपर से नीचे जितना आपका शरीर है, उस पूरे शरीर को आप शरीर की उपस्थिति को भी अनुभव कर रहे हैं। तो शरीर को आप बाहर से भी जान रहे हैं और शरीर को आप आंतरिक रूप से भी जान रहे हैं। जो इनर बॉडी है, आप जो सिर के ऊपरी बिंदु पर स्वयं कॉन्शसनेस के रूप में स्थित हैं, वहां से ही आप अपने शरीर के आंतरिक प्रवाह को भी अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में हो क्या रहा है और होता क्या है? जो सिर का ऊपरी हिस्सा है, ब्रह्मरंध्र जो है, वहां से कॉन्शसनेस की, चेतनता की धारा उत्पन्न होकर नीचे पूरे शरीर में निचले बिंदु तक प्रवाहित होती रहती है। यही है गंगा की धाराओं का
शिव जी की जटा से नीचे प्रवाहित होना, और आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप जो स्वयं कॉन्शसनेस है, आप स्वयं अपने सिर के पिछले ऊपरी हिस्से में केवल स्थित रहते हैं ब्रह्मरंध्र पर, और वहां से चेतनता की धाराएं आपके शरीर को आंतरिक रूप से जीवंत करती हैं, जीवनी शक्ति देती हैं। आपकी ही शक्ति देने से आपके शरीर में जीवन है। आप स्वयं जीवंत सत्ता है। तो शरीर में जो जीवन है, शरीर में जो अमृत रस ऊपर से नीचे तक जा रहा है, वह अमृत रस का प्रवाह आप से उत्पन्न हो रहा है। आप माने आप जो चैतन्य स्वरूप है। इसलिए उसी ब्रह्मरंध्र को जहां आप अपने को अनुभव कर रहे हैं, उसको सहस्रार भी कहते हैं। यानी जहां से चेतनता की, जीवन की हजारों धाराएं पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यदि हम इस तरह का मेडिटेशन करते हैं तो पूरा हमारा बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और हमारी इनर बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम सारा पुनर्जीवित हो जाता है, हील हो जाता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अब तीसरा जो शिव जी की पहचान, चंद्रमौली। शिव जी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा में शीतलता है। चंद्रमा में चांदनी प्रकाश तो है ही, चंद्रमा में शीतलता होती है। जो पूर्णिमा का चांद होता है उसमें कितनी शीतलता होती है। और आप जो स्वयं को इस समय मैं चेतन हूं ऐसा अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभव ही कितना पीसफुल है, कितना कूल है, कितना शीतल है, कितना मुक्त है, कितना आनंद स्वरूप है, आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। स्वयं अपने ही चेतन स्वरूप को जान लेना, इससे ही शांति, शीतलता, आनंद मिल जाता है। और ये जो चैतन्य स्वरूप में शीतलता है, जो स्वयं ही स्वयं को आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव संसार में और कहीं नहीं। बस आपने जागृत अवस्था में बने रहना है, क्योंकि अनुभव की शीतलता और शांति को माइंड जब शांत और शीतलता का अनुभव पाता है तो सो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। और यदि अब आपका ध्यान अपने चेतन होने के सिर के पिछले हिस्से ब्रह्मरंध्र पे स्थिर हो गया है, तो अब आप भगवान शिव की तरह आधी आंखें खोल भी सकते हैं।
और किसी किसी का ऐसा भी अनुभव है कि उनको अपने कॉन्शसनेस प्रेजेंस का जो एफर्टलेस पीसफुल कूल कूल जो अनुभव होता है वो आंखें खोलने पर ज्यादा अनुभव होता है। ये हर किसी के लिए वैरी हो सकता है, हर किसी का अनुभव स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। और अगला हमने शिव भगवान शिव का जो उनका साकार चित्र उसमें खटवांग देखा था, जिस पर भगवान शिव अपने हाथ को आगे फैला के उस पर टिका लेते हैं। तो टिका लेते हैं यानी स्थिर हो जाते हैं, अपने चेतन होने के अनुभव में स्थिर हो जाना और विचार शून्यता की स्थिति में बने रहना। विचार शून्य कैसे बने? मन तो बार बार विचारों की ओर भाग जाता है, तो मन को चैतन्य स्वरूप की शांति शीतलता का अनुभव देना। मन जब चैतन्य स्वरूप की शांति और शीतलता का अनुभव पाता है तो मन भी उस शीतल अमृत आनंद रस में लग जाता है, फिर वो विचार छोड़ देता है, विचार शून्य हो जाता है। और ये चैतन्य स्वरूप जो है ये स्थिर ही नहीं, ये तो सदा यहीं स्थित रहता है, ये एवर प्रेजेंट है। आप जो चेतन स्वरूप हैं आप तो सदैव चेतन ही रहते हैं। आपको चेतन स्वरूप में स्थिति नहीं बनानी है, बल्कि आप चैतन्य स्वरूप हैं। जब अपने निजी अनुभव से आपको यह पक्का हो जाएगा तो आप सदैव शीतल चेतनानंद में स्थित रहेंगे, एवर प्रेजेंट। फिर लेकिन फिर भी जो बहुत सारे लोगों को कठिनाई आती है कि बार बार विचारों का उथल पुथल हो जाता है, भावनाओं का उथल पुथल हो जाता है, कभी विक्षेप आ जाता है, हताशा, निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, तमाम हलचल आता रहता है। इसके लिए भगवान शिव ने क्या किया? अपने साथ एक त्रिशूल गाड़ के रख लिया। तो त्रिशूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल जो तीन है ना, हम सब लोग अपने जीवन में तीन अवस्थाओं में गुजरते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी निद्रा की अवस्था। तो जो हमारी तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी निद्रा की अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं का आना जाना क्या किसी जड़ पदार्थ में संभव है? क्या किसी जड़ पदार्थ में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ऐसा अवस्था आ सकता है? वो तो नहीं आ सकता।
तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं किसके ऊपर आती हैं? चेतन के ऊपर ही आती हैं। चेतन की उपस्थिति में ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं संभव हैं। बिना चेतन के इनमें से कोई अवस्था संभव नहीं। लेकिन चेतन स्वरूप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं में अपने को भूल के उन अवस्थाओं में खो जाता है और हलचल का, उथल पुथल का, अशांति का, विक्षेप का, पीड़ा का, बंधन का अनुभव करता है। यह चैतन्य स्वरूप यदि स्वयं को ऐसा पहचान ले कि अरे मेरी उपस्थिति तो तीनों अवस्थाओं में रहती है और तीनों अवस्थाओं में मेरी उपस्थिति जो है वो तो एक जैसी रहती है, ये जो पहचान लेता है वो इन तीनों अवस्थाओं से स्वयं को असंग रूप में प्राप्त कर सकता है। असंग, असंग का अर्थ क्या हुआ? जो स्वयं को ऐसे मेडिटेशन के द्वारा, ज्ञान ध्यान के द्वारा ऐसे शुद्ध चेतन स्वरूप के रूप में पहचान लेता है, जो इन तीनों अवस्थाओं में एक समान स्थित रहता है, वो फिर इन तीनों अवस्थाओं में चाहे जितना भी विक्षेप आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, अशांति आ जाए, वो फिर इनसे क्षणिक रूप से भले वो प्रभावित हो जाए, लेकिन वह उसी क्षण तत्काल ही यह जानने में समर्थ हो जाता है कि अरे ये तो जागृत अवस्था का सारा खेल है, ये पीड़ा, ये विक्षेप, अशांति, ये तो जागृत अवस्था का है, मैं तो जागृत अवस्था से भी असंग हूं। जैसे मैं सुषुप्ति और स्वप्न में रहता हूं वैसा ही जागृत में हूं। ये जागृत अवस्था आई है, चाहे खुशी लेके आई हो, चाहे दुखी लेके आई हो, ये चाहे जैसी आई हो, ये बीत जाएगी, गुजर जाएगी, और मैं पहले जैसा था वैसा ही बाद में भी रहूंगा, इसलिए इस समय भी मैं वैसा ही हूं। ऐसी असंगता का ज्ञान हो जाए तो वो स्वयं को शिवोहम के रूप में अनुभव सदा, त्रिशूल, जैसे भगवान शिव का जो त्रिशूल है ना, इन तीनों अवस्थाओं का प्रतीक है। तो मैं इन तीनों अवस्थाओं से परे हूं, मैं इन तीनों से असंग हूं, ये जान लेना, यह हमको जीवन में उथल पुथल, शांति अशांति के बीच में ही मुक्त कर देता है, इन सब अशांतियों से। दूसरों के देखने में हम भले उनको अशांत दिखाई दे, अपने जागृत में हम उनके जैसा व्यवहार करता दिखाई दे, लेकिन अपनी अंतरात्मा के, अपने गहरे अनुभव में हम ये जान रहे होते हैं कि मैं तो असंग हूं, ये तो जागृत है, ये जागृत का व्यवहार। तो ये हो गया त्रिशूल का अर्थ। तो इस प्रकार से हमने भगवान शिव का जो मूर्ति या चित्र या फोटो देखते हैं, उसमें जो हम 4-5 चीजें मेन देखते हैं, अभी हमने उसके बारे में
विचार किया, उसको सुना और उसको अनुभव में भी लेने का हम सब ने प्रयास किया। इस प्रकार से हम सब ने शिवोहम शिवोहम का उत्सव मनाने का हमने सबने मिलकर प्रयास किया।